धनु राशि वाले जो भी जातक है, आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटित होने जा रही है और वो घटना है गुरुदेव का उच्च राशि में जाना। क्यों? क्योंकि जो भी धनु राशि वाले जातक है, आपकी खुद की राशि के लॉर्ड बनते हैं गुरुदेव और गुरुदेव होने जा रहे हैं 2 जून से उच्च के। और जब देवगुरु कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, तो उच्च के होते हैं और अपने प्रभावों को और ज़्यादा देते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए इवेंट बहुत बड़ी उपलब्धियों को लेकर के आएगा। धनु राशि वाले जातकों की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, काम वगैरह नहीं बन रहा, बहुत से कामों में आपको लोन से भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लोन वगैरह आप लोगों के नहीं हो पा रहे। अब ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति बहुत अधिक शुभ अवस्था में आने जा रहे हैं। 4-5 महीने का आपके लिए ऐसा समय रहेगा जब आपके जीवन में ये घटनाएं होकर के ही रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज का कार्यक्रम बेहद खास और विशेष रहने वाला है धनु राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है वो आपकी जन्म राशि पर आधारित है, लेकिन मेरा आपको पर्सनल एडवाइस है कि आप इसे अपने लगन से भी देखिए, क्योंकि जब भी हम किसी ग्रह के गोचर की बात करते हैं या वो अपनी नक्षत्र में प्रवेश करता है या अपनी उच्च राशि में प्रवेश करता है, तो आपको लगन से भी देखना चाहिए, तभी आपको अपने जीवन में सटीक विश्लेषण मिलेगा। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो देवगुरु जो कि आपकी राशि की लॉर्ड है, आपके 8th हाउस में संचरण करेंगे 2 जून से। आपकी खुद की राशि के लॉर्ड बनते हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति बनते हैं आपके 4th हाउस के मालिक। चौथे घर का और आपके खुद के यानी फर्स्ट हाउस का जो रिलेशन है अब बन चुका है 8th हाउस में। ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो थोड़ी हेल्थ आप लोगों की प्रभावित होती हुई दिख रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति है आपके लग्नेश और जब लग्नेश 8th हाउस में जाते हैं तो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि गोचर में किसी पाप ग्रह की दृष्टि अगर इन पे पड़ेगी तो ये और ज्यादा थोड़ी सी तकलीफ आप लोगों को दे सकते हैं। 8th हाउस में गुरुदेव है। सबसे पहले तो धर्म में, रहस्यमय चीजों में इंटरेस्ट होना आप लोगों का, हॉरर स्टोरीज वगैरह को पढ़ना या जानना, क्यूरियोसिटी आप लोगों की बढ़ जाएगी। रिसर्च से जुड़ करके आप बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं। रिसर्च वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर आप काम करते हैं रिसर्च में, आरएनटी वगैरह करते हैं, तो आप लोगों के लिए विशेष अच्छा समय ये रहेगा। आपको नई उपलब्धियां रिसर्च में मिल सकती है। गुड़ विद्याओं को जानने का समय है। ये समय है जब आप अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे नई चीजें सीखने में, नया कुछ पढ़ेंगे। दर्शन की तरफ आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिलॉसफी वगैरह ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं, चमत्कार आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मैजिक की जो चीजें होती हैं वहां पे आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। योग मेडिटेशन बहुत अच्छे से समझेंगे, उसको करेंगे। ध्यान बोलते हैं ना हम किसी को, ध्यान क्रिया या योग क्रियाएं, ये आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप इस यात्रा को शुरू करना चाहते हैं तो ये 4 से 5 महीने बहुत अच्छे और शुभ आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियों की, क्योंकि वो है अमृत समान। देवगुरु बृहस्पति जहाँ भी जिस भी भाव पे दृष्टि डालेंगे, उस भाव से आपको जोड़ेंगे, उस भाव के अच्छे रिजल्ट्स देंगे। देखिए, शुभ ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करें तो आपकी शिक्षा, संतान, आपके धन के कारक देवगुरु बृहस्पति, आपके विवाह के कारक। तो ऐसी स्थिति में जब शुभ ग्रह की हम बात करते हैं और ये तो गुरु है, इनका काम है आपको राह दिखाना, आपको अच्छी चीजों से जोड़ना, आपको गलत संगति से बाहर लेकर के आना, आपका जो बुद्धि विवेक, आपके जो डिसीजन है उनको स्ट्रॉन्ग करना, ये देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं। हेल्थ का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपकी हेल्थ बिगड़ी हुई है, परेशान है पहले से, तो लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें इन 4-5 महीनों में, नहीं तो आपको और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मोटापा आपका बढ़ सकता है। इसके अलावा एंजाइटी, थोड़ा डिप्रेशन होना, अगर कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कमजोर है या नीच के हैं या अंश बल से कमजोर है, वक्री अवस्था में, तो परेशानी और अधिक आप लोगों को दे देंगे।
तो दोस्तों बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, जो कि पड़ेगी आपके 1, 2, 3, 4, 5 12वें भाव पर। ठीक है, 12वें भाव पे दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की बहुत से कामों में शुभ है। सबसे पहले तो आध्यात्म का ये घर है, तो आपको आध्यात्म से जोड़ेंगे। दूसरी बात, नाम जाप की जो शक्ति है, महिमा है, उससे आपको जोड़ेंगे। विदेश से रिलेटेड जितने भी आपके काम हैं, रहना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वहां पर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल वगैरह अटकी हुई है, या लोन की व्यवस्था, आप विदेश में है, वहीं के किसी बैंक से लोन वगैरह का काम चल रहा है, नहीं बन पा रहा, घर लेना चाहते हैं विदेश में, कोई भी काम हो विदेश से रिलेटेड, वो आपका होगा ही होगा। अब देखिए, आप इसको विदेश से ऐसे मत सोचिए कि फॉरेन कंट्रीज, आप अगर अपने जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, जहाँ पे आप पले बड़े हैं, वहां से भी अगर आप स्टेट चेंज करके कहीं बाहर जाते हैं, तो बाहर रहते हुए भी आपके ये सब काम बनेंगे। बाहर अगर आप घर लेना चाहते हैं, कोई अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये काम आप लोगों के बनेंगे देवगुरु की कृपा से। अब बात करते हैं देवगुरु की 7वीं दृष्टि, जो कि पड़ेगी धन भाव पर। मैंने आपको पूर्व में कहा धन भाव के स्वामी है, धन भाव के कारक है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, धन की शुभ व्यवस्था आपके जीवन में करके देंगे, धन के रास्ते खोलेंगे। अगर धन आपका अटका हुआ था, बहुत सारा पैसा फंस चुका है, उधार में दिया था या किन्हीं कारणों से इधर उधर फंसा हुआ है, नहीं मिल रहा, इस समय आपके पैसे निकलने की पूरी पूरी उम्मीद यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। मोटा पैसा आप लोगों का निकल जाएगा। अब बात करें, ये घर है आपके परिवार का, सेकंड हाउस कुटुंब का है। तो इस समय क्या है, कुटुंब अगर अलग थलग है, या बहुत ज्यादा डिस्प्यूट मामला चल रहा है, पैतृक संपत्ति का आप लोगों का मामला चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में समझौते के थ्रू आपके काम बनेंगे। ठीक है, कोई तीसरा पर्सन आएगा, समझौता कराएगा, और काम आप लोगों का बन जाएगा। परिवार फिर से एक जगह होगा। कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, शादी विवाह का कार्यक्रम आपके घर में हो सकता है, कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ, इस तरीके की चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। तो इस समय परिवार आपका एकत्रित होगा, आप संगठित अपने आप को महसूस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप फैमिली बिजनेस करते हैं या फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिजनेस ग्रोथ अच्छी होगी, परिवार में सामंजस्य बैठेगा, पुराने कलह खत्म होंगे, नई दिशा आप लोगों को मिलेगी। अब बात करते हैं 9वीं दृष्टि, जो कि डालेंगे आपके 4th हाउस पर। 4th हाउस के मालिक है, 8th हाउस में बैठे हैं, और 4th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। यहाँ पर अगर आपके कोई मंगल या शनि जैसे ग्रह बैठे हुए हैं 4th हाउस में, तो ये समय बहुत अच्छा होगा बड़ी लैंड खरीदने के लिए, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी बनाने के लिए, या बहुत दिनों से अपने जीवन में जो आपके पास धन है या पैसा पड़ा हुआ है, आप उसको प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये 4 से 5 महीने आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। इसके अलावा नए मकान की रूपरेखा बनती हुई दिखाई पड़ रही है, गृह प्रवेश आप लोग कर सकते हैं। भाई 2-3 साल हो गए मकान बन रहा है, तो शुभ संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अचानक से चीजें आपके जीवन में बदलेगी, अचानक से पैसों की व्यवस्था हो जाएगी। आपने पूर्व में शेयर मार्केट में लॉटरी सट्टा कहीं भी पैसा लगाया हुआ है, तो वो आपको अधिक मात्रा में वापस मिलने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा मैं बात करूं, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सुख सुविधाएं देवगुरु बृहस्पति बढ़ा करके देंगे, और खर्चे भी आपके कराएंगे, क्योंकि 12वें भाव पर आपकी दृष्टि है। खर्चे आपके कैसे होंगे, या तो हेल्थ बिगड़ेगी तो हॉस्पिटल के खर्चे होंगे, ये संभव है, लेकिन आप इन खर्चों को रोक सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा हॉस्पिटल वगैरह में ना लगे, तो आपको कुछ छोटी पूजा पाठ अपने घर में करवाइए, मंगल पाठ करवाइए, ताकि आपका पैसा हॉस्पिटल के खर्चों से बच के अच्छी चीजों पर निवेश हो। ठीक है, धर्म पर लगे, आपके अपनों पर लगे, आपके पेरेंट्स की खुशी के लिए कुछ कीजिए, पेरेंट्स का आशीर्वाद समय पे लेते रहिए। आपको वरिष्ठ जनों का भी सहयोग मिलेगा इस समय, व्यापार में भी मिलेगा, आपके करियर में भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। धर्म से आप जुड़ेंगे, धार्मिक यात्राओं के योग इस समय प्रबल दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप धार्मिक यात्राओं पे नहीं जाएंगे, तो आपके पेरेंट्स जा सकते हैं। ठीक है, और ये जो समय होगा वो मांगलिक कार्यक्रमों के लिए बेहद शुभ समय ये रहेगा।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ संतान की वजह से परेशान है, पूर्व में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी संतान को लेकर के, चाहे उनका विवाह हो या उनका करियर हो या उनकी संतान की संतान को लेकर के परेशानी है, ठीक है? अगर आप अपने 60-70s में हैं तो। यहाँ पर संतान से रिलेटेड कितनी भी परेशानी हो, वो परेशानी खत्म होगी। आपको संतान पक्ष से खुशखबरियाँ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। कोई रिवॉर्ड वगैरह आपके संतान को मिल सकता है, पढ़ाई में अच्छे नंबर लेकर के आ सकता है, टॉप वगैरह कर सकते हैं। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। विद्यार्थियों के लिए 4 से 5 महीने थोड़े से भटकाव वाले रह सकते हैं, लेकिन अगर आप एकाग्र होकर के अच्छी मेहनत करें, तो ये महीने आपके लिए अच्छे, शानदार रहेंगे, अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी देवगुरु बृहस्पति को लेकर के चर्चा। अब कुछ सावधानियों की बात करते हैं। सबसे पहले तो विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों से नहीं भटकना चाहिए। अगर आपको छोटी-मोटी परेशानी होती है स्वास्थ्य में तो भी आप लापरवाही मत बरतिए। सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लीजिए। अपना बॉडी चेकअप टाइम टू टाइम करवाते रहिए। अगर कुछ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो नई चीज़ों को ऐड ऑन कीजिए। कुछ अपने धर्म से रिलेटेड किताबें पढ़ना स्टार्ट कीजिए कि आपको अपने धार्मिक ग्रंथों से जुड़ना चाहिए इस समय। आप उन्हें जितना समझेंगे उतने ही आपके जीवन में तरक्की होगी, ग्रोथ होगी, नई चीज़ें आप लोगों के जीवन में अट्रैक्ट होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है क्योंकि आपके जो प्रॉपर्टी वाले काम बनेंगे और ये बहुत बड़े लेवल पे बनने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में धोखा होना संभव होता है, तो थोड़ा-सा आप बचिए, दस्तावेज पूरे जाँच-परख करके ही आप काम कीजिए। वैसे देवगुरु बृहस्पति है, बहुत अच्छी बुद्धि देंगे, आपका दिमाग तेज करेंगे, विवेक आपका बढ़ा देंगे, आपको समझ में आएगा सामने वाले की चाल क्या है, सब समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मेरी एक एडवाइस है कि बिल्कुल सोच समझ के जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। आप कुछ उपायों की बात करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम आपके लिए रामबाण है। देखिए, दृष्टि है धन भाव पर, इस भाव को आप एक्टिव कर लीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। कर्जे कर्जे की स्थिति ज़्यादा बढ़ रही है तो बुधवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत लंबा टिपिकल लग रहा है कि मुझसे तो नहीं होगा, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का कोई भी एक श्लोक उठा लीजिए और उसको 108 बार, 51 बार, 21 बार आप पढ़िए, ठीक है? इससे भी आपको बहुत अधिक लाभ होगा। येलो कलर के कपड़ों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए, येलो कलर का धागा बांधिए ताकि आपको सिक्योरिटी मिल सके, आपका प्रोटेक्शन हो सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों भी को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। जब आप दूसरों का भला होगा तो आपका भला हो ही जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।